देखिए बच्चों, हम लोग हमारा जो 8th चैप्टर है वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसका थियोरेटिकल जो पार्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसको सॉल्व कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पे कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसी के साथ ही हमारा जो ये 8th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि आप सूर्य को कैसे तोलेंगे, यानी कि आपको सूर्य का द्रव्यमान निकालना है। भाई तोलने का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान निकालना है। सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा की औसत जो त्रिज्या है वो आपको गिवन है। सिर्फ आपको औसत जो त्रिज्या है वो आपको गिवन है, वो कितनी है? 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, इतनी आपको दी हुई है। और बोल रहा है कि आप मुझे बताइए कि हमारा जो सूरज है उसका द्रव्यमान कितना है। आप लोगों को याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, आपको याद भी होनी चाहिए। और वहाँ मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सूरज है उसके द्रव्यमान को कैलकुलेट करेंगे। तो आ गया ना क्वेश्चन। तो अब हम देखिए कैसे इसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। पृथ्वी के परितः उपग्रह के परिक्रमण काल, यानी कि आपको केपलर सर का थर्ड नियम पता होना चाहिए। वो क्या है? T = 2π√r³ बटे GME। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r³ था या नहीं था? और यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को खोला था और फिर वैल्यू पुट करके हमने जब टी की वैल्यू निकाली तो हमें इतनी मिली। अब हमें चाहिए कि हमारे सूर्य का द्रव्यमान कितना है। तो इस m की जगह आप m(s) रख दीजिए। क्या रख दीजिए? m(s), यानी कि सूर्य का द्रव्यमान। तो टी स्क्वायर आ गया 4π² बटे GMS। भाई और तो सारी वैल्यूज चेंज होने से रही, सिर्फ m की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? ms। अब आपको बताओ क्या क्या गिवन है। पाई की वैल्यू आप जानते हो, जी की वैल्यू आप जानते हो, आर अगले ने आपको दे रखा है, कक्षीय माप दे रखा है ना। और टी, अब आप सोच रहे होंगे टी कहाँ से लाए, तो आपको क्या टी नहीं पता? आपको टी पता है क्या कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसको कितना टाइम लगता है? 1 वर्ष। अब आपको तो टी को रखना है सेकंड में, ये भी प्रॉब्लम है या नहीं है? भाई हमें तो स्टैंडर्ड में रखना है। टी की स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो क्या होती है? सेकंड। तो 1 वर्ष को आप लोग सेकंड में चेंज करिए, पहले 1 वर्ष को दिनों में चेंज करिए। आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। फिर 365 दिनों को आप लोग घंटे में चेंज करिए, घंटे से मिनट में चेंज करिए और मिनट से सेकंड में। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है जो आप खुद से करेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इतना, यानी कि जो 1 वर्ष होता है वो 3.15 इंटू 10⁷ सेकंड के बराबर होता है। और आप लोग अपनी सुविधा के लिए इसको याद भी रख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन एक बार जरूर करके जरूर देखिएगा कि इतना ही होता है या नहीं। मैंने बता दिया करने का तरीका। चलिए, तो यहाँ से एम एस की वैल्यू निकाल लीजिए। इस एम एस को इधर ले जाइए, बाकी सबको इधर। तो ये आ गया इतना। आपको आर गिवन है, कितना है? 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। लेकिन हमें तो किलोमीटर थोड़ी चाहिए भाई, हमारी जो यूनिट्स है वो तो सारी की सारी एक ही पद्धति में होनी चाहिए। तो किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करिए। तो इसको 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ गया इतना। टी हमने ऑलरेडी निकाल लिया, पाई आपको पता है, जी आपको पता है। तो बस ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो आपने यहाँ पुट कर दी। तो ये आएगा इतना, 2 इंटू 10⁻30 kg। भाई आपको पता है कि द्रव्यमान जो होता है उसका MKS मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है ना। और बताओ वहाँ हमने लास्ट वीडियो में MS यही यूज़ किया था क्या? कुछ याद आ रहा है? तो इसे आपको याद भी रखना है और आप इसको इस तरह से यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक शनि का जो वर्ष है वो पृथ्वी वर्ष का इतने गुना है, 29.5 गुना है। यदि पृथ्वी सूर्य से 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर दूरी पर है तो शनि बताओ सूर्य से कितनी दूरी पर होगा। आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी गिवन है। आपको ये दे रखा है कि शनि वर्ष जो है वो पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है। और आपको पूछ रहा है कि शनि जो है वो और सूर्य इनके बीच की आपको दूरी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है। चलिए, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, जिसको मैंने कह दिया RSE, भाई ये सूर्य है, ये अर्थ है, ये आपको गिवन है। चलिए, माना पृथ्वी का परिक्रमण काल, इसकी जगह लिखिए T(e). भाई परिक्रमण काल को तो हम T से डिनोट करते हैं ना, तो यह मिस्टेक है, आप लोग इसको लिखिए T(e). मैंने पृथ्वी का इतना मान लिया,
शनि का मैंने मान लिया टी ऑफ एस, इसको लिखिए टी ऑफ एस। आपको दिया हुआ है कि जो टी ऑफ एस है वो अर्थ का 29.5 गुना है, तो टी ऑफ एस कितना हो जाएगा, टी ऑफ एस हो गया 29.5 टी ऑफ ई। हुआ नहीं हुआ, हुआ। चलिए, शनि की सूर्य से दूरी, इसको मैंने कह दिया आर एस एस, ये आपको फाइंड आउट करनी है। लगा दीजिए केपलर सर का थर्ड नियम, जब भी परिक्रमण काल दे, दूरी दे, तो आप लोगों को केपलर सर का थर्ड नियम आसानी से याद होना चाहिए, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी एस बटे टी का होल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पहले इसको लिखिए टी एस के लिए और फिर इसको लिखिए टी के लिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो बताओ ये इतना आएगा नहीं आएगा, आएगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर एस एस, तो इस आर एस एस को यहाँ पे ले आइए, ये पावर इधर आ गई तो ये 2/3 हो गई, आर एस एस यहाँ से कितना आ गया, इतना। अब बताओ आपको सारी वैल्यू दी हुई है या नहीं, देखिए आर ऐसी आपको गिवन है, कितनी है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, किलोमीटर में दिया हुआ है ना। टी एस बटे टी बताओ कितना होगा, टी एस की जगह वैल्यू पुट कर दो 29.5 टी, तो टी से टी कटेगा तो ये आएगा इतना, और इसकी पावर है 2/3। और याद रखिए इस वैल्यू को मैंने किलोमीटर में लिखा है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर भी किलोमीटर में ही आएगा, आएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा 1.43 इंटू 10⁹ किलोमीटर, यानी कि जो हमारा शनि है वो सूर्य से इतनी दूरी पर स्थित है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये भी इजी था, बस आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को फॉर्मूले को पकड़ में आना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन में हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। फॉर्मूले भी हमें सारे याद होने चाहिए और उनको अप्लाई करना भी हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का एक गोला है, आपको कह रहा है कि आप मान लो कि जो पृथ्वी है वो एक गोला है, और कैसा गोला, जिसका घनत्व एक समान है। इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का जो भार है, कोई वस्तु इसके पृष्ठ के ऊपर रखी हुई है जिसका भार आपको गिवन है 250 न्यूटन, एन का मतलब क्या है, न्यूटन। यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी की ओर आधी दूरी पर इस वस्तु का भार क्या होगा, पृथ्वी की ओर यानी कि गहराई में, यानी कि आप इसके पृष्ठ से अंदर की ओर जब आ रहे हो और कितनी दूरी पर आ रहे हो, आधी दूरी पर, तो इस वस्तु का जो भार है वो कितना रह जाएगा, 250 ही रहेगा या कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अब आप लोग यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण को याद करिए, हम लोगों ने गहराई के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण वगैरह निकाले थे ना, बस वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, पृथ्वी के तल से एच गहराई यानी कि एच अंदर जब हम चल रहे हैं, इसकी सतह से, ये सतह है, इस सतह से जब हम एच अंदर की ओर चल रहे हैं तो हमारा जो जी डैश था वो इतना होता है, हमने ये फाइंड आउट किया था, कितना होता है G1 - H/RE होता है ना, जहाँ RE क्या है, RE है पृथ्वी की त्रिज्या। अब दोनों तरफ इसको m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने मुझे वेट दिया है और वो वेट ही पूछ रहा है, वो यही तो पूछ रहा है। देखो वेट दिया हुआ है और वो पूछ भी आपको वेट ही रहा है कि जब आप आधी दूरी अंदर आ गए तो उस कंडीशन में इस वस्तु का भार कितना रहा, मुझे ये बताइए। तो वेट आपको कब मिलता है, आपको अच्छे से पता है कि जब हम इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो दोनों तरफ मैंने इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, अब आपको दे रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर वस्तु का जो भार है यानी कि आपको mg, इस mg की आपको वैल्यू गिवन है, कितनी है 250 न्यूटन, और आपको mg डैश, इस mg डैश को मैंने यहाँ पे कह दिया w डैश, यानी कि जब ये आधी दूरी अंदर आया तो उस कंडीशन में इसका भार हो गया mg डैश या फिर w डैश, आपको यही फाइंड आउट करना है। चलिए, आपको h कितनी दूरी पर आ रहे हो आप, आधी दूरी पर, यानी कि RE/2, तो RE की यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो आपका w डैश कितना आएगा, जब आप इसको रख के सॉल्व करोगे तो ये आएगा 125 न्यूटन, यानी कि वस्तु का भार भी आधा हो गया, आधा ही तो हो गया, आधी दूरी अंदर आए तो वस्तु का जो भार है वो भी हमारा कितना हो गया बच्चों, आधा हो गया। ओके, तो देखो क्वेश्चन इजी था ना, तो इस तरह से आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लगता है कि बहुत टिपिकल है, लेकिन जब हम करने लगते हैं ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ना। वो कब होंगे, जब आपको पूरी थ्योरी अच्छे से आएगी, पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से आएंगे और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आएगा। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद कर लेने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, उनको अप्लाई भी करना
आना चाहिए। और वो कब आएगा बच्चों? जब आप लोग कंटिन्यूअसली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आपको जहाँ से भी जो भी न्यूमेरिकल मिलते हैं आप लोग उनको सॉल्व करिए, करोगे तभी होंगे, नहीं करोगे तो नहीं होंगे। तो इसी के साथ ही हमारा जो ये 8th चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। और 8th चैप्टर कंप्लीट होने के साथ ही हमारे फिजिक्स की जो 2 बुक्स हैं उनमें से एक बुक भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स पार्ट 2, जिसमें हम लोग कुछ और ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।